हेलो एवरीवन, जी असदन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। आधुनिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, परिचय करवा दूं आपको इस टॉपिक से कि कंपनी ने अपनी राजनीतिक हित के लिए, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, वो राजनीतिक हित के लिए भारत के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के प्रति संयम की नीति अपनाई। तो शुरुआती दौर में क्या किया कंपनी ने कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था, परंतु बाद में जो पाश्चात्य शिक्षा से लोग प्रभावित हुए, उन्होंने धर्म, रीति रिवाज व परंपराओं को तर्क के कसौटी पर परखने का काम शुरू किया। क्या किया? रीति रिवाज, परंपराओं को तर्क के कसौटी पर परखने का काम शुरू किया। इससे क्या हुआ कि सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ। तो आंदोलन का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि तर्क की कसौटी पर परखने का काम पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित लोगों ने शुरू किया था। उसके बाद क्या हुआ कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियां एवं आडंबरों को समाप्त करने में पाश्चात्य शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह भी योगदान रहा कि कुछ व्याप्त कुरीतियां थी एवं आडंबर थे जो भारतीय समाज में थे, उसको समाप्त करने के लिए पाश्चात्य शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान था। तो 1813 ईस्वी के बाद ब्रिटिश शासन ने अपने औद्योगिक हितों के एवं व्यापारिक लाभ के लिए सीमित हस्तक्षेप करना प्रारंभ शुरू किया। तो आपने देखा कि शुरुआती दौर में क्या हुआ कि शुरुआती दौर में कोई हस्तक्षेप नहीं, परंतु औद्योगिक हितों एवं व्यापारिक लाभ के लिए सीमित हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई। तो अभी मैं आपको विस्तृत में नहीं बता सकता हूं कि कौन कौन सी औद्योगिक और व्यापारिक लाभ के लिए वो लोगों ने हस्तक्षेप किया। तो आगे बात करते हैं कि हीगल, पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म संभव नहीं है। ये हीगल ने कहा था कि पुनर्जागरण जरूरी है, तभी धर्म के अस्तित्व रहती है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं। ओवरव्यू, इस वीडियो का टॉपिक जो है हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन है, सामाजिक सुधार आंदोलन आपको भाग 2 में मैं बताऊंगा। तो ये 4 तरह का मैं धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें हिंदू सुधार आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन, सिख सुधार आंदोलन और पारसी सुधार आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो हिंदू सुधार आंदोलन में हम लोग पढ़ेंगे, ब्रह्म समाज के बारे में जानेंगे। आदि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी सभी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम सुधार आंदोलन में बहावी, अलीगढ़, अहमदिया और देवबंद। तो अभी हम लोग सिर्फ हिंदू सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं और भाग 2 में मुस्लिम सुधार, सिख सुधार आंदोलन, पारसी एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहला ब्रह्म समाज आंदोलन से हिंदू सुधार में। तो सामाजिक सुधार में देखेंगे क्या? सती प्रथा, बाल हत्या, दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, ये सब टॉपिक हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत पढ़ेंगे। और जाति प्रथा का विरोध पर विशेष तथा छुआछूत, याद रखेंगे, छुआछूत पर भी हम लोग भाग 2 में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का हिंदू सुधार आंदोलन। जैसा कि मैं आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि हिंदू सुधार आंदोलन के बारे में बात हो रही है। तो पहला जो है ब्रह्म समाज, तो ये याद रखेंगे कि हिंदू ब्रह्म समाज जो है ये प्रथम सुधार आंदोलन है हिंदू सुधार में, प्रथम सुधार आंदोलन है हिंदू धर्म का। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 में हुई थी। क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान देना है। स्थान कौन सा था? तो कलकत्ता था। मुख्य उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे बहुविवाह, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति, जातिवाद, अस्पृश्यता को समाप्त करना, ये मुख्य उद्देश्य था ब्रह्म समाज का। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इसे आरआरआर भी कह सकते हैं, इन्हें आरआर भी कहा जा सकता है, याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय। इनका जन्म, इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बता देता हूं, इनके बारे में जानकारी दे देता हूं। इनका जन्म 22 मई 1774 ईस्वी में हुआ था। स्थान कौन सा था? बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधा नगर में इनका जन्म हुआ था, राजा राम मोहन राय की। इनको भाषा की जानकारी कौन कौन सी थी? तो प्राच्य भाषा, प्राच्य अर्थात प्राचीन भाषा की जानकारी में फारसी, अरबी एवं संस्कृत भाषा की इन्हें जानकारी थी। और पाश्चात्य भाषा में यूनानी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी एवं हिब्रू की जानकारी थी। तो आप इन भाषाओं की जानकारी से समझ सकते हैं कि राजा राम मोहन राय कितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे। मोहन राय कितने ज्ञानी व्यक्ति थे। आगे बात करते हैं कि शिक्षा प्राप्त कहां से की थी उन्होंने? पटना, बिहार तथा वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। उनका ये ब्रह्म समाज का विश्वास था एकेश्वरवाद में विश्वास तथा मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद का इन्होंने भी विरोध किया था। किसका? मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद का विरोध किया था। एकेश्वरवाद जो हिंदू धर्म के मत के प्रचार हेतु इन्होंने क्या किया? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि आत्मीय सभा का गठन किनके द्वारा की गई है? तो आपका आंसर होगा, जवाब होगा राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बात करते हैं। क्लियर है सारी चीजें कि हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन
स्थापना कब हुआ, स्थान कौन सा था, संस्थापक देखेंगे, मुख्य उद्देश्य देखेंगे, राजा राम मोहन राय के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दिया वो ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्न वहां से भी आता है। अब बात करते हैं कि इनके उपदेशों का सार कहाँ मिलता है, तो सर्वधर्म समभाव में इनके उपदेशों का सार मिलता है, ये भी याद रखेंगे। 1815 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। डेविड हेयर के सहायता से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। डेविड हेयर के सहायता से क्या हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ये प्रश्न आ चुका है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि किसकी सहायता से राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, तो डेविड हेयर के सहायता से। आगे बात करेंगे कि राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न फिर मैं आपको पूछ रहा हूं, कह रहा हूं कि पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो आपका जवाब होगा राजा राम मोहन राय। इन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। किसने उपाधि दी थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। इन्होंने क्या किया था कि दूत के रूप में राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश साम्राज्य के दरबार में भेजा था। कारण क्या था? अपने पेंशन की राशि को बढ़ाने की बात करने के लिए भेजा था। युगदूत की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। किसे दी थी? अगेन राजा राम मोहन राय को दी थी। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का संचालन द्वारकानाथ टैगोर तथा पंडित रामचंद्र विद्यागीस ने किया था। इसके उपरांत द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का संचालन किया और तत्बोधनी सभा से जुड़ी पत्रिका तत्बोधनी का शुरुआत देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। यह ध्यान देंगे, ये पूछा जा चुका है परीक्षा में कि तत्बोधनी पत्रिका तत्बोधनी की शुरुआत किसने की थी, तो आपका आंसर होगा कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने। संपादक कौन है? अक्षय कुमार दत्त थे। तो मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इसका नोट्स बनाते चले या स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे परीक्षा में प्रश्न आएंगे ही। आगे बात करते हैं कि इंडियन मिरर नामक प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन की शुरुआत। तो इंडियन मिरर क्या हो गया? प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र। ये भी यहां पर आपको एक पॉइंट निकल के आ गया कि परीक्षा में पूछा जाता है अगर प्रश्न कि कौन सा प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था, तो आपका आंसर या जवाब इंडियन मिरर होगा। तो प्रकाशन की शुरुआत कब हुई? तो 1861 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई थी? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज का आचार्य केशव चंद्र सेन को नियुक्त किया गया था। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई। 1865 में अत्यधिक उदारवादी दृष्टिकोण के कारण ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। अब आप देखिए कि ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया तो क्या बना? आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के विभाजन उपरांत इसकी स्थापना विभाजन होने के उपरांत देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया था। क्या किया कि जब ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। पूर्व का ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्थान कोलकाता। प्रमुख उद्देश्य स्त्रियों की मुक्ति तथा विद्या का प्रसार। मुक्ति इनका उद्देश्य आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज का उद्देश्य तो स्त्रियों की मुक्ति तथा विद्या का प्रसार था, परंतु केशव चंद्र सेन ने गलती क्या की कि वो अपनी पुत्री की ही विवाह अल्पायु में कर दी, जिसके कारण क्या हुआ कि इसमें एक और विभाजन हो गया भारतीय ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज में। और क्या हुआ कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस। तो आपने देखा कि ब्रह्म समाज का 2 बार विभाजन हुआ। प्रथम विभाजन में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया और दूसरा विभाजन हुआ जब केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह महाराजा से कर दिया था। तो कौन सा बना? साधारण ब्रह्म समाज। आइए बात करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। ये तीसरा है पॉइंट। प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 ईस्वी। इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। तो प्रेरक कौन थे? केशव चंद्र सेन। कहां हुई? मुंबई में इसकी स्थापना हुई। कौन कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, चंद्रावरकर आदि द्वारा किया गया। ये ध्यान देंगे। अग्रणी नेता थे जीआर भंडारकर। प्रमुख उद्देश्य था जाति प्रथा का विवाह, जाति प्रथा का विरोध और विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, ये सब प्रमुख उद्देश्य थे। प्रार्थना समाज के सहयोग से दलित जाति मंडल समाज सेवा संघ तथा दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना हुई थी। तो आपने देखा कि प्रार्थना सभा के समाज के बारे में संस्थापक कौन थे, अग्रणी नेता कौन थे, प्रमुख उद्देश्य क्या था इनका, ये जानकारी हो गई। अब आगे बात करेंगे आर्य समाज स्थापना वर्ष। आर्य समाज ये इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज ध्यान देंगे। स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी। स्थान मुंबई। संस्थापक जो थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि वैदिक धर्मों को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया गया। किसको? वैदिक धर्म को। भारत को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना ही आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य था।
अब बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जो संस्थापक थे, उनका एक छोटा सा संक्षिप्त जानकारी उनके बारे में, या संक्षिप्त मैं परिचय दे दूं आपको कि इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। स्थान था गुजरात के मोरबी नामक जगह। बचपन का नाम मूल शंकर था। ध्यान देंगे, बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। 24 वर्ष की उम्र में दंडी स्वामी पूर्णानंद सेन से मुलाकात हुई थी। किससे? दंडी स्वामी पूर्णानंद सेन। इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती दंडी स्वामी ने रखा था। किसने रखा था? दंडी स्वामी ने रखा था। निष्कर्ष क्या निकाला इन्होंने? कि आर्य श्रेष्ठ है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है तथा भारत भूमि ही श्रेष्ठ है। इनका निष्कर्ष निकाला गया इनके द्वारा। तो आर्य समाज के बारे में आपने जाना। अब इन्होंने प्रथम उपदेश कहां दिया था? आगरा में। झूठे धर्मों को खंडन के लिए इन्होंने पाखंड खंडनी का पताका लहराया। कौन सा पताका लहराया? पाखंड खंडनी का, झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए। उपदेश क्या दिया था? मूर्ति पूजा, बहुत देववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड, छुआछूत तथा जन्म के आधार पर जाति प्रथा की इन्होंने आलोचना की थी। हिमायती किस चीज के थे? ये तो आलोचक थे ये सबों के। हिमायती थे स्त्रियों के वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के। ये हिमायती थे, ये कहते थे कि उन लोगों का अधिकार है। इनका नारा था पुनः वेदों की ओर चलो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पुनः वेदों की ओर चलो। किसने बोला था? किनके द्वारा बोला गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बोला गया था। इनके विचारों का संकलन कीर्ति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। कहां मिलता है? कीर्ति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। और भाषा कौन सी थी? तो भाषा हिंदी थी। भाषा हिंदी थी। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा गया। किसके द्वारा? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। नोट्स बनाते जाएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, और अगर पसंद पड़ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। गोधन की रक्षा के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना की। आर्य समाज के महत्वपूर्ण समर्थक एवं उत्कृष्ट कार्यकर्ता महात्मा हंसराज पंडित, गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद आदि महत्वपूर्ण समर्थक एवं उत्कृष्ट कार्यकर्ता थे। एक आंदोलन चलाया गया था उनके द्वारा, शुद्धि आंदोलन। वो किस लोगों के लिए चलाया गया था? तो ध्यान देंगे, उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का मौका मिलेगा जो किसी कारणवश इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे। वो शुद्धि आंदोलन के द्वारा हिंदू धर्म में आने का मौका मिला। एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए, अर्थात स्वराज शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं सत्यार्थ प्रकाश 1874 में, संस्कृत में पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमि, ऋग्वेद भाष्य, ये सब जो था वो महत्वपूर्ण रचनाएं थी। रामकृष्ण मिशन, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 1896-97 में। स्थापना सर्वप्रथम कोलकाता के समीप बारानगर में हुआ था। तत्पश्चात बेलूर, कोलकाता में मिशन की स्थापना की गई। दूसरा मठ अल्मोड़ा में मिशन की स्थापना की गई। प्रमुख उद्देश्य था मनुष्य की शारीरिक व मानसिक उन्नति करवाना। संस्थापक कौन थे? नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें स्वामी विवेकानंद कहा गया। वो 1863 से लेकर 1902 तक इनका काल था। रामकृष्ण आंदोलन के मुख्य प्रेरक जो थे, ये रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण आंदोलन के मुख्य प्रेरक स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और ये एक कोलकाता के मंदिर में पुजारी थे। मूर्ति पूजा को ईश्वर पूजा के साधन अवश्य माना, परंतु कर्म कांड पर अधिक बल नहीं दिया। इनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार का श्रेय उनके योग्य शिष्य विवेकानंद को मिला। जैसे मैंने आपको बताया, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लिया। शिकागो अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। उन्होंने पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति एवं दर्शन से अवगत कराया। भाषण में भौतिकवाद और अध्यात्म का मध्य संतुलन बनाने की बात कही। उन्होंने ऐसा धर्म को अस्वीकार करने की बात कही। मतलब उन्हें ऐसा धर्म अनएक्सेप्टेड था जो किसी विधवा के आंसू नहीं पोंछ सके। ये पोंछ सके मतलब वह किसी अनाथ को रोटी न दे सके, ऐसे धर्म को वो अस्वीकार करते थे, तो उनके लिए अनएक्सेप्टेड था। आगे बात करते हैं। नरेंद्र नाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद महाराज खितड़ी के सुझाव पर रखा था। कब? संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के पूर्व, यानी यूएसए जाने के पूर्व। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं या मान सकते हैं। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। वेदांत सोसाइटी स्वामी विवेकानंद ने 1896 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया। इनकी दो पत्रिका थी, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में और उद्बोधन बंगाली में। आइए आगे बात करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, स्थापना यूएसए में हो गई थी 1875, परंतु भारत में 1886 ईस्वी में अडियार, चेन्नई, भारत में इसकी स्थापना की गई थी। प्रमुख उद्देश्य था धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करना, धार्मिक एवं भाईचारा की भावना को फैलाना, प्राचीन धर्म, दर्शन एवं विज्ञान के अध्ययन में सहयोग करना। संस्थापक मैडम हेलेना पेट्रोवाना वल्वात्स्की एवं कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, ये संस्थापक थे। भारत में से व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए
का श्रेय मैडम एनी बेसेंट को दिया गया है। मिसेज एनी बेसेंट 1891 ईस्वी में भारत आई। यहाँ के भारतीय विचार एवं संस्कृति उनके रोम रोम में बस गई। वह पहनावे, खान पीन, पान, शिष्टाचार आदि से पूर्ण भारतीय बन गई थी। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 ईस्वी में की गई थी, जिसे कालांतर में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ध्यान देंगे, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1898 में, और वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कब कन्वर्ट हुआ था? 1916 में। तो आपने देखा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मेन श्रेय जाता है भारत में, वो एनी बेसेंट को जाता है, ये याद रखेंगे। ये संस्था धार्मिक पुनरुत्थान के क्षेत्र में उतनी सफलता नहीं पाई जितना कि सामाजिक सुधार, शिक्षा के विकास एवं राष्ट्रीय चेतना जगाने में थियोसॉफिकल सोसाइटी का हाथ रहा। चलिए, यंग बंगाल आंदोलन, स्थापना वर्ष 1828, स्थान बंगाल, संस्थापक हेनरी विवियन डिरोजियो। प्रमुख उद्देश्य ये यंग बंगाल आंदोलन था कि प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचार। तो कौन कौन सा? प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचार, सरकारी नौकरी में उच्च वेतनमान पर भारतीय लोगों की नौकरी दिलवाना इत्यादि यंग बंगाल आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य था। डिरोजियो ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संकलन किया। उपरोक्त सभी आंदोलन हिंदू सुधार आंदोलन के अंतर्गत माना जाता है। तो आप लोगों को मैंने हिंदू सुधार आंदोलन से पूरा डिटेल दिया है इस वीडियो में, और अगले भाग में, भाग 2 में जो पढ़ेंगे वो मुस्लिम, सिख और पारसी सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक सुधार आंदोलन जिसमें बाल विवाह, सती प्रथा इत्यादि पढ़ेंगे। जाति प्रथा का विरोध तथा छुआछूत के बारे में भी जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो, इससे कोई जानकारी मिली होगी आपको और अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाएं, और आने वाले वीडियो से अपडेट रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भाग 2 में।